दिल से। हाँ, वफादारी वफादारी सिर्फ साहिबे हुक्म के साथ होती है। जहां तक आपके हुक्म की बात है वो नहीं होता हम पर लागू। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मकसद के साथ है। सरदार, जाओ पकड़ो उसे। वाह उस्मान साहब, ये क्या किया आपने? आपने रोक लिया, वरना हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहते। उन्होंने एक बड़ा खेल तरतीब दिया है, काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है उन्होंने। जी हाँ, इसीलिए उनका खून हमारे लिए हलाल हो गया है। बाला खातून, हम उस मैदान में गर्मियां और जानदार कबीले वालों को शिकस्त दे देते। गुंदूस सरदार, हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। यकीनन बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा है। जहां तक मैं बाबा को जानता हूं, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। उस्मान साहब ने बेनस्ल लोगों के लिए रास्ता बना दिया है, और अब हमारा हाल देखें। गायों के लिए क्या जंग से दस्तबरदार होना मुनासिब है? ये हमें जेब नहीं देता गुंदूस साहब, जेब नहीं देता हमें। हम किसी जंग से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने हमेशा भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया है। यही वजह है कि मेरे अलाउद्दीन, जिनको तुम भाई समझते हो, जिनका खून बहाने से तुम गुरेज करते हो, उन्होंने कुफार के साथ इत्तेहाद किया है। हाँ, या आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि गर्मिया का सरदार आपका ससुर है? हाँ गुंदूस साहब, मैं किसी पर एहसान नहीं करता। चाहे सामने जो भी हो, मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। जान लीजिए। बाला खातून, मैं अपने कबीले जा रहा हूं। उस्मान साहब को इत्तला दे दीजिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह सलामत रखे। समझाया भी था मैंने तुम्हें। अगर तुम चाहते तो उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। क्या आपने सुना नहीं था ओरहान भाई? अगर जवाब नहीं देता तो क्या करता? इल्जाम लगा रहे थे वो मुझ पर। मैंने वो सब सुना जो उन्होंने कहा अलाउद्दीन। हाँ, मगर मैंने वो भी देखा जिस तरह तुमने उनसे बात की। गुंदूस साहब के गुस्से की वजह क्या है, जानना चाहते हो क्या? हाँ, तुमने जिस तरह से उनसे बात की थी, वो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरी थी। मेरे बच्चों, आप दोनों पुरसुकून हो जाएं, ठीक है? अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई हक पर है। गुंदूस साहब हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे बहुत परेशान है। उनसे इस वक्त इख्तिलाफ मत करो बेटा, समझ गए? जल्दी से सोचो इस बारे में। ठीक है। हम कल सारा सामान बुरसा भेज देंगे। इस तरह के मुश्किल वक्त में बाबा का यही हुक्म है कि अलाउद्दीन के साथ औलजाए का पीछा किया जाए, क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बाबा ने किले पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। मगर गुंदूस साहब इस बारे में नहीं जानते ना? ऐसा ही है। बाबा गुंदूस सरदार के जंगी मैदान में जंग करने की सोच से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। सही, कल से एक नया किला हमारा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
तुमने जो किया उसका अंजाम जानते हो। अहमद सरदार की लाश देखने से ये मालूम हुआ है कि कातिल खंजर अपने दाएं हाथ में पकड़ता है। अगर उसे गुस्सा ज्यादा हो तो खंजर मकतूल के सीने में घोंप देता है। कातिल ने दाएं हाथ से गला घोंटा और बाएं हाथ से खंजर घोंप दिया। कातिल को दोबारा अपना गुस्सा दिखाना होगा उस्मान साहब। ये क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान सरदार, इस कले में हमारे मेहमान तो आए। बताओ मुझे, तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? तो वफादारी ये थी जिसकी आप बात कर रहे थे इब्राहिम सरदार? बस वफादारी ये थी। हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ है। अहमद, इस बदबख्त को मरने मत देना। हमारी सरजमीन पर उस्मान सरदार को कत्ल करने के पीछे इसका क्या मकसद है जानना होगा। मैं इसकी ज़बान से सच सुनना चाहता हूं। अहमद, सिपाहियों, तो गाय, तुम इस कले के तमाम सिपाहियों पर नजर रखोगे। अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उस्मान सरदार, मेरे तमाम सिपाही रिवायात के पासदार हैं। भरोसा है मुझे, आप पर हमला करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या उस्मान सरदार अब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? आपके सिपाही रिवायात के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रिवायात की पासदारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हम देख लेंगे। अब से हम जो भी कहेंगे रिवायत के मुताबिक कहेंगे। चलें, अंदर चलते हैं। चलते हैं याकूब सरदार। उस गद्दार पर खास नजर रखना। जारी रखोगे? क्या कहना चाह रहे हो जरकुताई? क्या तुम यूं ही गलत रास्ते पर चलना जारी रखोगे? बखूबी जानता हूं मैं सही रास्ता। नहीं, सही रास्ता सही होता है, किसी का भी हो जाए, लेकिन कम से कम हम कुफार के कले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। हमने खून बहाई कला फतह कर लिया जरकुताई। सरदार, जरकुताई सरदार, हमने बहुत सी फतूहात की हैं। ये फतह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो सही रास्ते से रोकती है। यहां तो हर जगह ही सलेबी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे? इस जगह को अपना घर कैसे कहूं?